एनर्जी स्वराज यात्रा उज्जैन पहुंची। भारत के सोलर मैन के रूप में प्रख्यात तथा भारत सरकार की ओर से सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर प्रो चेतन सोलंकी एनर्जी स्वराज यात्रा के साथ आज उज्जैन पहुंच गए। श्री सोलंकी ने 6 दिसंबर को प्रातः 11:30 से विक्रम यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती हॉल में पार्टनरशिप मीटिंग के तहत महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को संबोधित किया। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी संबोधित किया। प्रोफेसर सोलंकी ने कलेक्टर एवं अन्य अतिथियों के समक्ष सोलर बस का डिमोन्स्ट्रेशन भी किया। And you know the DC appliances are very efficient appliances, they take less power. But just to demonstrate, we have given this as well as the AC power. So both types of power available, and we can run everything including air conditioner, TV, fans, everything can be. But this is also a kind of kitchen as well as washroom. So this is kitchen. There is a complete facility for people can live here. They're not. This is also solar power. This is also solar power. So it's a 48 volt DC induction cook. So last year we have done a competition. ONGC did a competition. We were the winner. We developed this cook stove. So it's our own cook stove that we have developed. It runs directly on solar. So all the trouble of मतलब शेड में भी काम कर जाता है ये? Yes. ये ऊपर पैनल से कनेक्टेड है? Yeah, this is connected here. Let me show you a small example. This is a pressurized pump, and और बहुत खतरनाक लेवल का बदलाव है। आज 1 डिग्री तापमान बढ़ा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि 1.5 डिग्री पर इसको बढ़ने से रोकना चाहिए। आइडियली 1.5 से 2 डिग्री का विंडो है, इससे ज़्यादा हो गया तो जो बदलाव है ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते, चाहे हम सब लोग साधु संत बन जाएं। जिस दिन ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई उसके बाद से आप चाहे साधु संत बन जाएं, वातावरण को फिर से ठीक नहीं कर सकते। वो कब आने वाली है, कितना समय हमारे पास? ठीक है, 2040 में ऐसा होगा कि हम 1.5 डिग्री पे टच करेंगे। फिर ऐसा रिपोर्ट है कि नहीं 2030 में ऐसा हो जाएगा, हम 1.5 डिग्री पे टच करेंगे। अभी 2-3 महीने पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की रिपोर्ट आई है। उनके हिसाब से 20% चांस है कि अगले 5 साल में 1 साल ऐसा होगा जब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर होगा ऑन एन एवरेज। कितने सालों में? अगले 5 साल में 1 साल। तो जो इसका उपयोग कितना खतरनाक और कितना आपराधिक है, अपराध से कम नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग ठंड में गीजर से नहाते हैं और इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है आपके बाथरूम में, तो इंस्टेंट गीजर की जो पावर होती है 2-3 किलोवाट की होती है। और यदि आप 15-20 मिनट नहाने में समय लेते हैं तो करेंगे। और भारत में करीब 80% बिजली है वो कोयले से पैदा होती है। इसका मतलब है कि लगभग आपके एक स्नान से 1 यूनिट बिजली होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 50 से 200 साल तक, और 50 से 200 साल तक ये क्या करेगी? हवा में रह के, जो उसका नेचर है, उसका नेचर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करना। तो जो आपका एक स्नान का जो कंफर्ट है, जो सुख है, उसका भुगतान कितने साल तक करना पड़ेगा? खुद उनके पास में इतने आइडियाज हो कि प्रशासन खुद सोचे कि नहीं अपने को तो इनको मदद करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग आए गए, लेकिन जब म्यूजियम जो है उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि इतना अच्छा म्यूजियम है, मतलब वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम है, लेकिन इतनी खराब कंडीशन में है जिसको अपने को करना चाहिए। तो एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, शहर हो चाहे जिला हो, जिले की जितनी भी चीजें हों, वो अगर इस लायक है कि लोग उनको देखने आए, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो हम लोग साथ मिलके एक म्यूजियम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो ये 100 स्मार्ट सिटी जो है पूरे देश भर के, उनका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और ऐसे म्यूजियम जो है पूरे इंडिया में क्या पूरे देश भर में कम होंगे जैसे यहाँ पर है। अभी जो उपेक्षा का जो शिकार है, तुम लोग उस पर बहुत कुछ काम कर रहे हैं। खैर आज के इस कार्यक्रम में मैं शामिल होने के लिए अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। जो
प्रोफेसर सोलंकी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है एनर्जी स्वराज यात्रा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के कंजम्पशन के क्षेत्र में स्वराज हासिल किया जाए और उसके लिए जो हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है, खासतौर पर सोलर एनर्जी, उसको किस तरीके से टैप किया जाए, इस दिशा में इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। आज उज्जैन में ये यात्रा है, कल प्रेस के साथ में इनकी ब्रीफिंग भी है। उज्जैन की तरफ से चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे जनता हो, हम लोग पूरी तरीके से मध्य प्रदेश शासन का जो ये प्रयास है इसका समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं और हमारी तरफ से जितने भी प्रयास इसके लिए चाहिए होंगे वो संपूर्ण रूप से लगाए जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे अभियान में, उस पूरी यात्रा में, उसके परिणामों में उज्जैन जो है वो अव्वल रहे और जितने भी पैरामीटर्स और जितने भी इसके उद्देश्य रखे गए। सर, दूसरा एक होमगार्ड का एक कार्यक्रम आगे हुआ था, क्या प्रोग्राम है? ये जो एनर्जी स्वराज लाने का उद्देश्य है और जिस तरह से धरती पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसके कारण से जो घटनाएं हो रही है, अपने सीजन बदल गए, ठंड में ठंड ठीक से नहीं है, बारिश में बारिश नहीं है और उसके और भी दूसरे कई सारे दुष्प्रभाव होंगे। जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है बाढ़ आने की, सूखा पड़ने की, वो हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन जो उसका जो मुख्य कारण है वो कार्बन बेस्ड सोर्स का उपयोग करना है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी का उपयोग करना है। तो इसको ठीक करने के लिए ये जो कार्बन बेस्ड एनर्जी सोर्स है उसके अलग हटके जो सोलर ऊर्जा जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के कारण है, उनको वापस से सेंटर में लाना पड़ेगा। और सेंटर में लाने का भी जो तरीका है वो एनर्जी स्वराज का होना चाहिए, जहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा एनर्जी जनरेट करके लोकल लोगों को सप्लाई की जाए, ताकि हम जॉब क्रिएट कर सकें, स्किल डेवलपमेंट कर सकें, लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और साथ ही साथ एनर्जी के मामले में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ा सकें, पर्यावरण परिवर्तन से रोक सकें। और ये इतना बड़ा काम है कि ये मात्र सरकारों के प्रयासों से नहीं हो सकता। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश सरकार के लिए नियुक्त किया है। परंतु वो अपने प्रयास करते रहेंगे, पर एक जनता का आंदोलन कैसे बनाया जाए, जनता, आम आदमी कैसे इसमें प्रति जागरूक हो और अपना योगदान दे, उसके लिए एनर्जी स्वराज यात्रा जो 11 साल की है वो निकाली गई है। सर, जिस तरीके से छोटे ग्रामीण, देश विदेश, गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक